संशोधन बिल के जरिए ही आता है। 95 में संशोधन हुआ, बता नहीं पा रहे। 95 में अलग से बिल नहीं आया। बताऊंगा ना झूठ। अरे 95 में अलग से बिल नहीं आया, फिर झूठ। देखिए राकेश जी, ना ये कट्टरपंथी लोगों की सोच को मैं एक्सपोज करूंगा। ये मुसलमानों के विरुद्ध है इस देश के। मौलाना साजिद राशिदी जी इस देश के मुसलमानों के विरुद्ध है। 1995 के अमेंडमेंट में जो हुआ था, जिसके तहत 1954 का वक्फ एक्ट ये कहता था कि सिर्फ डोनेशन कोई इस्लाम फॉलो करने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त डिबेट। मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान, खानका, इमामबाड़ा ये हमारे वजूद, हमारी पहचान है। संविधान हमें देता है इसके बचाव के लिए। तो वजूद के लिए किसी का नहीं, वजूद के लिए सिर धड़ की बाजी, किसी को मार देंगे। हम अपना बोल रहे हैं कि हम अपने मेरे नबी के शान में कोई गुस्ताखी करेगा। वही बात है, फिर नबी तक पहुंच गए। मस्जिद में घुस के मारने की बात करेगा, कोई नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और ना इस देश का कोई नागरिक ऐसा चाहेगा। लेकिन नहीं, प्रदीप भंडारी, वजूद की बात है, मस्जिद मदरसों की बात है। तुम मरने मारने की बात, सिरधड़ की बाजी, या फिर सड़क पर उतरकर कहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, या पोस्टर तख्तियां लेकर कहेंगे कि हमारी मांगे मानो, नारे लगाएंगे। याद रखिएगा, प्रोफेट की शान पर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं करेंगे। मैं पहले तो कहना चाहता हूं कि टर्की, लिबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, इजिप्ट ऐसे कई मुल्क हैं जहां इस्लाम को एज स्टेट रिलीजन माना जाता है। वहां पे वक्फ बोर्ड नहीं है, तो इनके लॉजिक के हिसाब से वहां के मुसलमान को क्या कहने की प्रयास कर रहे हैं। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं कहना चाहता हूं आपसे राकेश जी, 2016 का गृह मंत्रालय का ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये गृह मंत्रालय का 2016 का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये कहता है कि जाकिर नायक की सोच ने आतंकवादियों को और नौजवानों को आतंकवाद की तरफ बढ़ावा दिया है। ये 2016 का स्टेटमेंट है। ये आतंकवादियों को प्रेरणा देने वाला व्यक्ति है। मैं इससे मौलाना साजिद राशिदी जी से सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं राकेश जी, क्या ये खुश है कि अफजल गुरु को इस देश की अदालतों ने फांसी दी? क्या ये खुश है, हाँ या ना? और दूसरी चीज ये मुझे बता दीजिए, ये वक्फ की बात कर रहे हैं, 1954 के वक्फ एक्ट और 1995 के वक्फ एक्ट में क्या फर्क है? इनसे पूछिए। बोलिए साजिद रशीदी। बहुत ज्ञान कर रहे हैं। अच्छा चलिए, साजिद रशीदी से सवाल है, पहले साजिद रशीदी जवाब देंगे, फिर आगे अफजल गुरु को फांसी मिली, खुश है? सुनिए, मैं बता रहा हूं अफजल गुरु को फांसी। देखिए, इन्होंने जो 2016 का स्टेटमेंट दिया, इनको खुद उसको पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रेरणा दी है, ये नहीं कहा कि आतंकवादी हैं। क्या दहशतगर्द नहीं कहा जाकिर नायक को, उसने 2016 के स्टेटमेंट में। नंबर 1। दूसरी बात सुनिए, अब सुनिए, 1 मिनट सुनिए, अब चुप होकर सुनिए। गुरु को फांसी 1954 में वक्फ एक्ट आया, 1954 में। 1995 में उसमें संशोधन हुआ। 2 ये अलग अलग बिल नहीं है। ये 1995 में सिर्फ संशोधन हुआ था, अलग से कोई वक्फ एक्ट नहीं आया था। इनको जानकारी नहीं। अरे तो ये भी अलग से नहीं आ रहा है साजिद रशीदी, ये भी संशोधन बिल है। 1954 में संशोधन बिल के जरिए ही आता है। 95 में संशोधन हुआ, बता नहीं पा रहे। 95 में अलग से बिल नहीं आया। बताऊंगा ना झूठ। अरे 95 में अलग से बिल नहीं आया, फिर झूठ। देखिए राकेश जी, ना ये कट्टरपंथी लोगों की सोच को मैं एक्सपोज करूंगा। ये मुसलमानों के विरुद्ध है इस देश के। मौलाना साजिद राशिदी जी इस देश के मुसलमानों के विरुद्ध है। 1995 के अमेंडमेंट में जो हुआ था, जिसके तहत 1954 का वक्फ एक्ट ये कहता था कि सिर्फ डोनेशन कोई इस्लाम फॉलो करने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। 1995 के एक्ट में अमेंडमेंट किया गया 2013 में, जिसमें नॉन इस्लाम वालों की जमीन को भी ली जा सकती है। तभी इसको भूमाफिया कहा जा रहा है। इनको पता नहीं है, और आपकी डिबेट पे ये अभी तक ये नहीं कह पाए कि डिक्लेयर्ड आतंकवादी अफजल गुरु से फांसी से ये खुश है। पूछिए आप। चलिए एक साजिद रशीदी, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, आपको समय दूंगा। प्रदीप भंडारी ने एक सवाल पूछा है सर, उसका जवाब दे लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्लीज जाकिर नायक की हो रही है, आप अफजल गुरु पे जा रहे हो बार बार। सुनिए मेरी बात, सुनिए। नहीं बोल आ रहा हूं। आप मुझे बताइए, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए। सॉरी सुनो, 1 मिनट सुनो भाई, सुनो। आप अगर 1995 को ये साबित कर दो कि 1995 में दूसरा वक्फ एक्ट आया था, तो या तो टीवी पे बैठना आप छोड़ दो या मैं छोड़ दूंगा। करो साबित उसको, करो साबित उसको। मैं जवाब दूं? बोलिए प्रदीप भंडारी। जवाब दूं। रुक जाइए, 30 सेकंड प्रदीप भंडारी।
फिर उसके बाद आदिल आपके पास आ रहा हूं। सुनो, पहला स्टेटमेंट पढ़ूंगा, सुनो मैं पढ़ूंगा, सुनो मेरी बात। 1995 जवाब नहीं देंगे, फर्क नहीं बताएंगे। 1995 एक्ट वाज अ कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग लेजिस्लेशन व्हिच रिपील्ड द वक्फ एक्ट 1954 एंड द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1984। ये है पहला स्टेटमेंट 1995 का। पढ़ के आते हैं ये। अब बताइए अफजल गुरु जो है, क्या वो आतंकवादी को फांसी भी उस पर खुश हो कि नहीं हो? जवाब दीजिए राकेश जी, मेरा जवाब दीजिए। रिवील का मतलब समझते हो? ना जवाब दीजिए। अच्छा जवाब दीजिए। नहीं वो एक मिनट, साजिद रशीदी एक चीज और बता दीजिए। साजिद रशीदी बरेली के मौलाना है, बरेलवी, आप उनको बढ़िया मौलाना मानते होंगे। सुनिए ना, बरेली के मौलवी हैं, बरेलवी मौलाना है, आप बढ़िया उनको मौलाना मानते होंगे। वो कह रहे हैं ये तो भ्रमजाल फैलाने वाला है, भ्रमजाल खत्म हो जाएगा। क्या भ्रमजाल फैलाने वाला है? नहीं भ्रमजाल खत्म हो जाएगा संशोधन से। ये हिंदुस्तान है, जमहूरी मुल्क है, कोई कुछ भी कह सकता है। अरे भाई ये जमहूरी मुल्क है, कोई कुछ भी सोच सकता है। आप कुछ भी सोचो, प्रदीप भंडारी कुछ भी तो मत कहिए कि जो साजिद रशीदी कह रहे हैं वो साजिद रशीदी के मन की बात है, सिर्फ वो देश के मन की बात नहीं है। बरेलवी ये भी कह रहे हैं आदिल, ये तो मैं जानता हूं ना, भूमाफियाओं का जाल खत्म हो जाएगा। ये देश के मन का बिल नहीं है। अब रुक जाइए साजिद रशीदी, आप जो कह रहे हैं वो देश के मन की बात नहीं है। बिल नहीं है, ये अंबानी के मन का बिल है। मौलाना भी फेवर कर रहे हैं, ये अंबानी के मन का बिल है। मैं बार बार कहता हूं अंबानी के मन का बिल है। साजिद रशीदी प्लीज, अंबानी के मकान इंटीलिया को बचाने का बिल है। रशीदी रुकिए, आपका आदिल नाम नहीं है। अंबानी के मकान इंटीलिया को बचाने का बिल है। मौलाना चुप हो जाइए। अंबानी के मकान इंटीलिया को बचाने का बिल है। अरे मौलाना आप चुप हो जाइए। मैं बार बार कहता हूं ये इंटीलिया को बचाने सिर्फ आदिल की आवाज होने जा रही है, इसके मन का बिल नहीं है। हाँ राकेश भाई, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि अफजल गुरु का इतना चर्चा हो रहा है, महबूबा मुफ्ती के साथ मलाई खाए, यही भाजपा खाई है। चीफ मिनिस्टर मोहतरमा बनी थी, डिप्टी सीएम भाजपा के लोग बने थे। सत्ता जब आती है तो वही मोदी जी शपथ ग्रहण में गए थे और अमित शाह गए थे। तो महबूबा मुफ्ती का क्या स्टैंड है अफजल गुरु पर? मलाई खाने के बाद वही महबूबा मुफ्ती नहीं प्लीज, मैं डिबेट डिरेल नहीं करना चाहता हूं आदिल। ये पहले भी डिबेट में कई बार सवाल उठ चुका है और बीजेपी की ओर से ये बार बार कहा गया है कि इसीलिए गठबंधन तोड़ा था। तो मैं उधर डिरेल नहीं करना चाहता हूं प्लीज सर, इसका जवाब मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से पहले ले चुका हूं। आप जो इशारा कर रहे थे वो बोलिए 30 सेकंड में, फिर मुझे शुभ रास्ता के पास भी जाना है। नहीं प्लीज ऐसे नहीं होता है आदिल प्लीज। बाप बेटी दोनों चीफ मिनिस्टर बनी है, नरेंद्र मोदी में शपथ ग्रहण में शामिल हुए हैं, अमित शाह मीटिंग में गए हैं। आप कैसे बोल रहे हैं? आप इतने बड़े प्रवक्ता है, राष्ट्रीय चैनल के एंकर हैं। अरे नरेंद्र मोदी गए हैं उस पे शपथ ग्रहण में, अफजल गुरु पे क्या है पीडीपी का स्टैंड? बोलिए। अच्छा चलिए 30 सेकंड प्रदीप भंडारी इसका जवाब दीजिए, फिर शुभ रास्ता आ रहा हूं। रुक जाइए प्लीज, अब आपने बोल दिया तो जवाब दे दीजिए। प्रदीप भंडारी नहीं आपने एक सवाल पूछा, समय थोड़ा कम है, समझिए, ब्रेक लेना। आदिल प्लीज समय की बहुत कीमत है, समझिए ना, इसी में 30 सेकंड प्लीज। प्रदीप भंडारी 30 सेकंड। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का, एक भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर का स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसने बोला कि अफजल गुरु आतंकवादी नहीं है, या जिसने शोक व्यक्त किया कि अफजल गुरु के आतंकवादी होने पे। अरे महबूबा मुफ्ती ने तो बुरहान वानी को भी, उसके भी बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को भी शोक व्यक्त किया, तभी हमने लड़ाई तोड़ी थी। आपके जैसे पीडीपी के साथ पीछे से मनाई करने की बात नहीं कर रहे, और आप लोग जैसे समाजवादी पार्टी जैसे बनारस के अंदर जो आतंकवादी के केस वापस लेने का प्रयास नहीं कर रहे। अभी तक इस शो पे मौलाना साजिद राशिदी ने हिंदुस्तान जो आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बुलाया, आतंकवादी को आतंकवादी बुलाया। भाजपा छोड़िए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। शुभ रास्ता, एक आखिरी टिप्पणी आपकी। अरे रुकिए प्लीज, आप अफजल गुरु कंधार तक जाते रहिए आदिल, इससे आप सिर्फ डिबेट को डिरेल कर सकते हैं, समय खा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। एक सवाल का जवाब नहीं है, सिर्फ धड़ की बाजी, काफी इस तरीके की बातें क्यों आ रही हैं? शुभ रास्ता, क्या ये बौखलाहट इसीलिए है क्योंकि भूमाफियाओं का जो जाल खत्म होगा, तानाशाही खत्म होगी, सत्यापन वाली बात है? रुक जाइए प्लीज, किसी की आवाज ऑन नहीं है, सिर्फ शुभ रास्ता। जी राकेश जी, ना केवल जो आपने फायदे गिनाए वो हैं, उसके अलावा ये जो आदिल जी ने जो कहा कि मकबरा और कब्रिस्तान ये हमारे वजूद की बात है, मुझे लगता है इस पर भी एक डिबेट होगी, और ये मुसलमानों के बीच में डिबेट होगी कि इस देश का मुसलमान इस देश के हित को सर्वोपरि रखता है, इस देश की भूमि के जो हमारा जो एक ताना बाना है, सोशलिस्ट ताना बाना है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसमें बिलीव करता है, या जो एक दीनी तरीके से और एक जिस तरीके की भाषा आदिल ने बोली, क्या उस तरीके से अपने आप को डिफाइन करता नहीं? ठीक है, कई सारे मुसलमान ऐसे हैं शुभ रास्ता जो कह रहे हैं कि यह संशोधन बहुत बेहतर है और ये होना चाहिए, इससे भूमाफियाओं का जाल खत्म हो जाएगा, आम मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए कुछ काम हो जाएगा, सरकार अच्छा कर रही है, तो इसलिए भड़काऊ बातें नहीं। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले।